morning student, today we are going to teach chapter 8 in math time। आज हम टाइम चैप्टर को रीड करेंगे। इसमें क्या है कि हमें टाइम देखना आना चाहिए, सीखना है इसमें हमें। तो नॉर्मली क्या होता है कि घड़ी में 2 सुइयां होती हैं, 3 भी होती हैं। 3 कैसे होती हैं, इसमें केवल आपको 2 सुइयों से ही आपको सिखाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 3 सुई होती है, 1 मिनट्स की, 1 आवर्स घंटे की और 1 सेकंड की। लेकिन इसमें आपको 2 सुइयां दी हुई हैं। एक ये जो बड़ी वाली सुई है वो आपकी मिनट की है और छोटी वाली जो नीडल होती है वो आपकी आवर्स की होती है। सॉरी। अब राइट द टाइम। अब आपको इसमें टाइम नोट करना है। यदि छोटी वाली सुई इसमें से किसी भी डिजिट पे हो, 1 से लेके 11 के किसी भी डिजिट पे हो, और यदि बड़ी वाली जो सुई है, बड़ी वाली जो नीडल है वो 12 पर होगी, तो जिस डिजिट पर होगी वो वही टाइम शो करेगी। जैसे छोटी वाली नीडल है वो 9 पर है और बड़ी वाली 12 पर है, तो ये 9 o'clock। यहाँ पर छोटी वाली स्मॉल जो नीडल है वो 4 पर है और बिग जो नीडल है वो 12 पर है, तो यहाँ पर 4 o'clock। यहाँ पर छोटी वाली जो सुई है वो 7 पर है और बड़ी वाली 12 पर, तो ये 7 o'clock। यहाँ पर छोटी वाली 6 पर और बड़ी वाली 12 पर, तो ये 6 o'clock। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये फिक्स टाइमिंग आपको पता चलती है। नेक्स्ट आगे, जैसे यदि ये सुई 12 से चल के कहाँ पर आ जाती है, 6 पर। कौन सी? मिनट की। जो बड़ी वाली सुई है ना वो यहाँ से 12 पे रहती है और किसी भी डिजिट पे होती है तो वही टाइमिंग होती है। लेकिन ये 12 से चल के कहाँ पर आ जाती है, 6 पर आ जाती है। तो हम इसको बोलेंगे, जैसे ये 1 पर थी और 1 पे छोटी वाली थी और बड़ी वाली 12 पर होगी, तो ये 1 बजा। उसके बाद ये 1 से चलते चलते ये आ गई 6 पर और ये वाली 1 पर ही है, थोड़ी सी आगे बढ़ी है, तो ये कितना हो गया, ये 1:30 हो गया। कितना हो गया, 1:30। इसको हम बोलेंगे 1:30, यानी कि 1 बज के जो हमारा आधा मिनट है, जो हमारा आधा टाइम है वो गुजर चुका है, तो 1:30। इसी तरीके से सेम यही है, 3 पर है और छोटी सुई 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ी है और बड़ी सुई है वो 6 पर है, तो ये भी आपका हो गया 3:30। नेक्स्ट आगे देखेंगे टाइम इन क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट में क्या होता है, when the minutes hand is at 3 the time is 15 minutes past the hours, we say the time is quarter past the hours। जो आपकी सुई है वो उसी पर रहती है, पर 12 से चल के किस पर आ गई, 3 पर आ गई, तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। कैसे, 1 बजा और 1 बज के ये 15 मिनट हो गई, तो यहाँ पे क्वार्टर पास्ट 1। ओके, ये 5 बजा, 5 के बाद ये 15 मिनट हो गई, 5 बज के 15 मिनट, तो इसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 5। अब ये 8 है, 8 बज के कितनी 15 मिनट्स हो गई हैं, तो 8:15 को हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 8। 11:15 को बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 11। नेक्स्ट टाइम इन क्वार्टर टू। क्वार्टर टू मतलब आगे क्या हमारे बजने वाले हैं उस तरीके से, तो 1:45 मिनट्स हो रही है, तो 1:45 इसको बोलेंगे क्वार्टर टू 2 इसलिए बोलेंगे क्योंकि बस 2 बजने में केवल 15 मिनट्स बाकी है, बस थोड़ी ही देर में ये जब ये वाली सुई यहाँ 12 पर आ जाएगी तो पूरे 12 यहाँ पर बज जाएंगे। उसके बाद ये 5:45 हो रहे हैं तो क्वार्टर टू 6, 7:45 हो रहे हैं तो क्वार्टर टू 8 और 10:45 हो रहे हैं तो क्वार्टर टू 11। नेक्स्ट आगे, अब ये आपको बताना है, यहाँ पर हो रहे हैं 5:45, तो इसको बोलेंगे क्वार्टर टू 6। यहाँ पर 9:30, तो इसको बोलेंगे 9:30। अब आपको ये मैचिंग है, मैचिंग भी इसी तरीके से मिलानी है। यहाँ पर दिया है 10:30, तो ये 10:30 है, 10:30। ये दिया है 6:15, इसको बोलेंगे क्वार्टर टू 6। ये दिया है फिर आपका 1:45, तो इसको बोलेंगे क्वार्टर टू 2। इसको बोलेंगे 5:30, तो 5:30। इसको मैच करेंगे। उसके बाद जो आपकी टाइमिंग दी हुई है घड़ी में, वो टाइमिंग आपको नोट करनी है। ये हो रहे हैं 9:45,
ये 2 o'clock कंप्लीट हो गया। ये 7:15, क्योंकि जैसे ये 12 बड़ी जो मिनट की सुई है ये 12 पर होती है, और 12 से चल के जैसे ये 5 पर आती है तो 5 मिनट्स, 12 से चल के ये 1 पर आती है तो 5 मिनट्स, 1 से चल के ये 2 पर आती है तो 10 मिनट्स, और 2 से चल के ये 3 पर आती है तो 15 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट्स उसमें ऐड होते जाते हैं। 3 से चल के 4 पर आती है तो 20 मिनट्स, 4 से चल के 5 पर आती है तो 25 मिनट्स, इसी तरीके से। नेक्स्ट है ये 4:30 हो रहा है, एक छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 6 पर तो 4:30, छोटी सुई 4 और 3 के बीच में और बड़ी सुई 9 पर तो 4:45, इसी तरीके से ये आपको करने हैं। नेक्स्ट इसमें आपको अपोजिट दिया है, इसमें आपकी टाइमिंग दी हुई है और आपको बस ये निडल बनानी है, सुइयां आपको बनानी है, तो आप सेल्फ मेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेज ऑफ द वीक, तो आपके एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब द 6 and 7 डे ऑफ द वीक आर, मतलब 6 और 7 डेज वीक का कौन जो डे होता है उस दिन कौन सा डे आता है? तो उस दिन आता है 6th होता है हमारा सैटरडे और 7th होता है हमारा संडे। नेक्स्ट है द थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेडनेसडे, थर्ड डे को वेडनेसडे। अ वीक बिगिन विद, जो हमारा वीक है वो शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? मंडे से। द डे दैट कम्स आफ्टर द 4th डे ऑफ द वीक, मतलब जो चौथे दिन के बाद कौन सा दिन आता है? तो 4th डे हो गया थर्सडे, उसके बाद कौन सा आया? फ्राइडे। द डे दैट कम्स बिफोर द 3rd डे, यानी कि तीसरे दिन से पहले का दिन कौन सा आता है? तो तीसरा दिन ये, इससे पहले का दिन ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे। टुडे इज द, तो आज क्या है? आज कौन सा दिन है? सैटरडे, तो हमने लिखा सैटरडे। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स एंड एंजॉय द पोएम, ये हमारी पोएम है, इसको एंजॉय करना है। एम फॉर मंडे टर्न अराउंड, टी फॉर ट्यूसडे टच द ग्राउंड, डब्ल्यू फॉर वेडनेसडे जम्प सो हाई, टी फॉर थर्सडे टच द स्काई, एफ फॉर फ्राइडे से हुर्रे, S for Saturday, time to play, S for Sunday, clap your hands, it's time to start all over again. Next है हमारा time is very precious, we should not waste it, how long does it take you to do these activities, choose and write the correct answer। मतलब आपको ये बताना है इसमें कि किस काम में कितने मिनट्स लगेंगे, मतलब मिनट्स लगेंगे या उसको करने में घंटे लगेंगे। तो ब्रश करने में आपको मिनट्स लगती हैं, घंटे मिनट्स लगती है ना, तो 5 मिनट्स। ईट, खाना खाने में मिनट्स लगती हैं तो 20 मिनट्स। टू डू यू होमवर्क करने में तो टाइम लगता है ना, तो मिनिमम 1 आवर्स तो लगता ही है। प्लेइंग गेम्स खेलने के लिए 2 आवर्स, ओके। वॉच फिल्म, मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए 2 आवर्स, ओके, 2 घंटे तो लगते ही हैं। स्लीप, सोने के लिए कितना? 8 आवर्स, 8 घंटे तो हमको सोना ही चाहिए। पॉलिश और शूज, अपने शूज पर पॉलिश करने के लिए 5 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट आगे आपके मंथ्स नेम दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब आपको नीचे जो एक्सरसाइज दी है उसमें ये बताना है कि हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज, राइट देयर नेम। आपको इस जो चार्ट दिया है इसमें 30 डेज वाले मंथ कौन से हैं? तो अप्रैल है, उसमें 30 डेज आते हैं, ये देखिए। उसके बाद जून में भी आपके 30 डेज आते हैं। फिर आपका सितंबर में भी आपके 30 डेज आते हैं। उसके बाद नवंबर में भी आपके 30 डेज आते हैं। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, राइट देयर नेम्स। 31 डेज वाले मंथ्स कौन से हैं? जनवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद मई, उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इनमें क्या आते हैं? 31 डेज। नेक्स्ट है विच मंथ इज मिसिंग फ्रॉम द 2 बॉक्सेस। 2 बॉक्सेस किस मंथ में मिसिंग होते हैं? वो फरवरी में। ये देखिए, ये 28 है तो 29 और 32 बॉक्सेस मिसिंग है। उसके बाद फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, इट हैज 28 डेज। फरवरी हैज 29 डेज इन एवरी 4th ईयर, इट इज कॉल्ड द लीप ईयर। जब फरवरी में 29 डेज होते हैं तब वो उसको लीप ईयर बोलते हैं। और नेक्स्ट है राइट द मंथ। दिस मंथ इज, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? यह अक्टूबर। लास्ट मंथ वॉज, इससे पहले का मंथ कौन सा था? सितंबर।
आवर इंडिपेंडेंस डे, हमारी इंडिपेंडेंस डे को कब सेलिब्रेट होती है? 15 अगस्त को। नेक्स्ट मंथ विल बी, अगला जो मंथ है इसके बाद वाला मंथ है वो कौन सा है? नवंबर। माई बर्थडे फॉल्स इन, हमारा जो बर्थडे है वो किस मंथ में आता है? वो सभी को अपना अपना बर्थडे मंथ लिखना है। द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज, मतलब हमारी साल का जो फोर्थ मंथ होता है वो क्या है? अप्रैल। नेक्स्ट है सारा हॉलीडेज प्लान फॉर द मंथ ऑफ जून इज गिवन बिलो, रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको जो ये टेबल दी हुई है इसी के, ये जून मंथ की टेबल है, इसी के बेसिस पर आपको ये नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे? हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जून, तो आपको पता है जून में कितने डेज होते हैं? 30। व्हेन विल सारा लीव ग्रीनी हाउस, तो ग्रीनी के हाउस सारा कब गई? देखो ग्रीनी हाउस ये है, तो मंडे को गई थी, कौन सी तारीख को? जून की 2 डेट को, 2 तारीख को, तो 2 डेट हो गई 2 और मंडे। ऑन विच डे ऑफ द वीक विल सारा गो टू द जू, जो सारा थी वो किस डे को जू देखने गई थी चिड़ियाघर? तो गो टू द जू कब? वेनसडे, तो हमने यहाँ की लिखा वेनसडे। नेक्स्ट है हमारा वेन विल सारा गो टू आंट मीनाज हाउस, तो आप उसमें टेबल में देखेंगे तो 10 डेट है और ट्यूसडे को। उसके बाद ऑन विच डेट विल सारा लीव फॉर होम, होम के लीव फॉर होम उसमें आपका दिया हुआ है ये लीव फॉर होम 28 डेट को ओके। तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर फिनिश होता है। सो थैंक यू।